देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विशाल जी ने, जो कि काशीपुर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विशाल जी बताते हैं कि जब उस शाम को मैं घर लौटा तो घर पर ताला लगा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही सब घर वाले कहाँ चले गए कि तभी मेरे पड़ोसी ने घर की चाबी देते हुए कहा कि आपके घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं, वो कल सुबह तक लौटेंगे। ये बोलकर वो चले गए। मैंने घर का ताला खोला और फ्रेश हुआ। चूंकि मैं बाहर से ही खाना खाकर आया था तो मैं सीधे सोने चला गया। देर रात एक जोर की चीख से एकदम मेरी आंख खुल गई। वो चीख इतनी तेज थी कि मानो ठीक कोई मेरे कानों के पास चीखा हो, मगर मेरे जागते ही वो आवाज एकदम से बंद हो गई। मैंने आसपास देखा मगर कुछ भी नहीं था। फिर मैं पानी पीकर वापस लेटा ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज से लग रहा था कि वो ठीक मेरे घर के दरवाजे पर रो रहा है। मुझे थोड़ी घबराहट तो हुई, मगर फिर भी मैंने दरवाजा खोलकर देखा कि आखिर कौन है दरवाजे पर, मगर इस बार भी कोई नजर नहीं आया। मैंने थोड़ा आगे जाकर भी देखा, मगर तब भी कोई मुझे नजर नहीं आया। फिर जब मुझे कोई नजर नहीं आया तो फिर मैं घर की ओर वापस मुड़ा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। इस बार जब मैं मुड़ा तो मुझे दूर खड़ी एक औरत नजर आई। उसे देखकर पहले मुझे लगा शायद कोई गांव की ही होगी, जिस वजह से मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए उससे पूछा भी, क्या हुआ, इतनी रात गए, क्या बात है? मगर वो औरत कुछ नहीं बोली। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा, मगर वो अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मैं उस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया कि उस औरत ने अपना सर झट से ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैं बदहवास हो गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। और तो और उस औरत के पांव भी उल्टे थे। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा और घर में घुस गया। घर में अकेले अब तो मेरी कपकपी छूट रही थी। खैर, जैसे तैसे करके मैंने रात काटी और सुबह होते ही घर वाले भी आ गए। सारी बात मैंने घर वालों को बताई तो घर वाले मुझे सीधे मंदिर ले गए, जहां पंडित जी ने झाड़ फूंक कर दिया और तब से अब तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।